हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी कि आईसीएमआर का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NIRRCH, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे अक्सर कुछ पोजीशंस अनाउंस होती रहती हैं। आज भी यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, उसी के विषय में बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है जिस पोजीशन में आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में लास्ट में बताया जाए और उसकी डिटेल्स आप मिस कर जाएं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड रह करके आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट रहेगा उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 19 जुलाई 2024 को एक अनाउंसमेंट आया है ICMR NIRRCH की तरफ से, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए अनाउंस कर रहे हैं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक PDF को व्यू कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी वो PDF डाउनलोड कर रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, और बेसिकली ये मुंबई में सिचुएटेड इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही है 4 अगस्त 2024 को फॉलोइंग टेम्पररी वैकेंसीज़ के लिए अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल एडहॉक प्रोजेक्ट एट ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको स्क्रीन किया जाएगा और सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन इंटरव्यू है, आपको मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ द इंटरव्यू थ्रू ईमेल द लेटर। यानी कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ईमेल के ज़रिए प्रोवाइड की जाएगी। तो जब भी आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो तो उसमें ईमेल अपना सही भरें। नेक्स्ट, ICMR में जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की पोजीशंस हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की पोजीशन है और यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है। कंसोलिडेटेड सैलरी जो है वो 35,560 रुपये है, 35,560, और ये 28,000 प्लस 27% HRA है। और कुल मिलाकर के यहाँ पे आपके पास 3 इयर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए इन लाइफ साइंस या फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी है तब भी चलेगा। बट इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएट इन द रेलेवेंट फील्ड। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर के आ रहे हैं। तो डिज़ायरेबल की बात करते हैं तो MSc इन लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री डिज़ायरेबल में है। एज लिमिट, अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है, ड्यूरेशन 1 साल का दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी पोजीशन के बारे में बात करें तो ये भी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की ही पोजीशन है। ऊपर आप देख सकते हैं ये भी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की पोजीशन थी। एक बात और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पोस्टिंग हो रही है वो मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव की पोजीशन है। यानी कि जो आपकी लोकेशन होगी जॉब की वो गुड़गांव होगी और ये हॉस्पिटल है मेदांता द मेडिसिटी, यहाँ पे आपको काम करना होगा। सेकंड पोजीशन की बात करूँ तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की पोजीशन ये भी है, बट यहाँ पे आपकी जो लोकेशन होगी वो कोची होगी। तो पोस्टिंग विल बी एट अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोची, और यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ एक है और 33,040 रुपये आपको मिलेंगे, 33,040 रुपीज़ टू 28% प्लस 28,000 प्लस 18% HRA। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 27% HRA होने की वजह से 35,560 थी, बट यहाँ पे 33,040 रुपीज़ ही है। अगर यहाँ पे देखें तो आप 3 इयर्स ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस होगा। इसके अलावा रिलेटेड सब्जेक्ट्स में वही, मतलब अगर हम देखें तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी मेंशन्ड है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो कोई भी आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएशन के केस में आपको एक्सपीरियंस लगेगा। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, 1 साल का ड्यूरेशन बताया जा रहा है और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर से देखते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की अगेन पोजीशन है और ये पोजीशन अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद के लिए है।
यहाँ पर भी 27% HRA मिल रहा है, तो 35,560 रुपीज़ आपके पास आएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 3 साल ग्रेजुएट लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट फील्ड्स प्लस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मतलब आप ग्रेजुएशन के हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फ्रेश। और 1 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन होगा और यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है यानी कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ पूरा होने से ही आपको सिलेक्ट कर लिया जाए ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कैनवसिंग की वजह से आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। पर्सन जो ऑलरेडी रेगुलर टाइम स्केल सर्विस में हैं वो एलिजिबल नहीं है। मतलब पर्सन ऑलरेडी इन रेगुलर टाइम स्केल सर्विस अंडर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल, तो आप एलिजिबल इसके लिए नहीं हैं। अगर हम बात करते हैं कि रिटन टेस्ट इन सब्जेक्ट एरिया विल बी हेल्ड if required to shortlist the candidates for the interview depending upon the number of candidates। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो रिटन टेस्ट भी होगा। इसके अलावा इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्लीज़ गिव द डिटेल्स ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ योर लोकेलिटी ऑफ 2 रेफरेंसेज। यहाँ पे आपको रेफरेंस भी देने पड़ जाएंगे, तो ये याद रखिएगा कि रेफरेंसेज यहाँ पे जमा करने हैं। अच्छा, जब भी आपका जो अपॉइंटमेंट होगा यहाँ पे वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे ही आपको रखा जाएगा। यहाँ पे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन या फिजिकल इंटरव्यू। ऊपर देखिए मेंशन था कि ऑनलाइन इंटरव्यू अलाउड है, यहाँ पे फिजिकल इंटरव्यू की बात करी जा रही है। वेबएक्स वीडियो कॉल के थ्रू भी यहाँ पे किया जा सकता है इंटरव्यू, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो सीखी हैं। तो काइंडली नोट द लिंक ऑफ अप्लाइंग। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मेंशन्ड है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और प्रोजेक्ट पोस्ट एप्लीकेशन सिस्टम यहाँ पे है पूरा का पूरा। आप इस पर सारी डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद डिटेल्स फिल करिएगा और फिर फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।